Hello everyone. Yes, Peter. Today we are going to start some question of exercise 8.1. First question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. ABCD is a square. तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं. सबसे पहले ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है. क्या है बेटा? रेक्टेंगल. ओके. व्हाट इज रेक्टेंगल? जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है बेटा? इक्वल होती है. क्या होती है? इक्वल. ए बी सी डी. क्या कह रहा है उसके बाद? इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल बी. So angle 1, 2, 3, 4 all angles are equal. Okay. Given क्या है? Given ABCD is a rectangle and diagonal AC bisect angle A as well as angle B. As well as angle C. To prove first part, ABCD is a square. स्क्वायर के लिए सारी साइड इक्वल करनी है हमें. अगर हमारी ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाती हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट ये इक्वल है तो ये इक्वल, और इसके अपोजिट ये इक्वल, मींस सारी साइड इक्वल हो जाने वाली है. ओके. एंड सेकंड वन इज BD bisect angle B as well as angle D. ओके बेटा. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये सारे एंगल इक्वल है बेटा. ओके. इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? DC. DC इज इक्वल टू 4 के अपोजिट कौन सी है बेटा? AD. DC इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? AD. क्यों? क्या रीजन देंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल. आर ऑल्सो इक्वल. ओके. अब ध्यान से सुनिए. DC और AD ये दोनों इक्वल हो चुके हैं. सो रेक्टेंगल ABCD is a square. Is a square. ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया. रेक्टेंगल ABCD क्या बन गया? स्क्वायर बन गया, क्योंकि उसकी ये साइड और ये साइड क्या आ चुकी हैं? इक्वल आ चुकी है. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनको इक्वल करना था. अब हम क्या प्रूव करना है हमें? कि BD बाइसेक्ट B as well as angle D. और क्या है? BD is a diagonal of a square and diagonal bisect angle. Diagonal bisect angle B and D. और ये आपको प्रूव करना था. ये आपका आंसर हो चुका है. फिर मैं बताने जा रहा हूं ABCD एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जिसमें डायगोनल AC है जो बाइसेक्ट करता है A और C को, मींस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ABCD इज स्क्वायर प्रूव करना है. BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4. रीजन बिहाइंड इट. ये सब इक्वल क्यों है? रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इक्वल होने वाले हैं. ठीक है बेटा. और इन ट्रायंगल ADC एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, DC इज इक्वल टू AD, साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल, एंगल्स आर आल्सो इक्वल. और AD और DC इक्वल हो चुके हैं. योग क्या बन चुका है? ये स्क्वायर बन चुके हैं. सो रेक्टेंगल ABCD इज अ स्क्वायर. और जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, वो उसको क्या करते हैं? एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं. तो डायगोनल बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. ओके. ये आपका
8th क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 8.1 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यस बेटा, in parallelogram ABCD is a parallelogram A, B, C and D. Okay. ABCD is parallelogram. Point P and Q taken on diagonal BD. ये P और Q है जो diagonal AD के लिए, ठीक है? Such that DP is equals to P and Q. Sorry, P इधर है बेटा, Q इधर। DP is equals to PQ. DP is equals to PQ. DP ये वाला पार्ट, BQ ये वाला पार्ट, ये इक्वल गिवन है। Show that, तो सबसे पहले क्या करो, आप डायगोनल AC को ज्वाइन कराओ और इसको O कॉल कर दो। क्या कॉल कर दो बेटा? O। ओके बेटा, अब एक बात ध्यान से सुनिए, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Diagonal BD and AC bisect each other. So, okay. So OB is equals to OD. OB is equals to OD and given क्या है? Given है DP is equals to PQ. DP is equals to BQ. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। OB माइनस BQ is equals to OD माइनस DP. हाँ जी बेटा, OB माइनस BQ, तो क्या आ गया ये? OQ आ गया बेटा। क्या आया? OQ। क्या है बेटा? OQ आया। सिमिलरली अगर हम OD में से DP घटा देंगे तो क्या रह जाएगा? OP रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों इक्वल हो गए इन क्वाड्रिलेटरल। हमने एक बार क्वाड्रिलेटरल बोला इसको, क्वाड्रिलेटरल APCQ। इन क्वाड्रिलेटरल APCQ डायगोनल AC एंड QP। AC डायगोनल है, वो क्या कर रहा है? OA और OC को इक्वल दिखा रहा है। एंड सेकंड वन वो क्या है बेटा? OP और OQ को इक्वल दिखा रहा है। सेम कंडीशन होगी ना जो ऊपर थी। क्या होता है, ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं बेटा? बाइसेक्ट कर रहे हैं। किसके डायगोनल? APCQ एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया? एक आपका पैरेललोग्राम बन गया। सो APCQ इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की कंडीशन आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है बेटा? इक्वल होती हैं। फिर एक्सप्लेन करता हूं। ये फिफ्थ पार्ट प्रूव हो गया इस क्वेश्चन का आपका, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। मैंने सबसे पहले फिफ्थ पार्ट को प्रूव किया कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या किया हमने? ABCD इज पैरेललोग्राम, डायगोनल BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर सो दैट OB इज इक्वल्स टू OD। और ये क्या है? गिवन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। OB माइनस BQ, OB माइनस BQ इज इक्वल्स टू क्या रह गया? OQ रह गया। एंड OD माइनस DP इज इक्वल्स टू क्या रह गया? OP रह गया। इन क्वाड्रिलेटरल APCQ डायगोनल AC एंड QP
OA is equals to OC and OQ is equals to OP. So APCQ is a parallelogram. तो APCQ क्या बन गया बेटा? पैरेललोग्राम बन गया. सेकंड कंडीशन में क्या प्रूव करना है? इन ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये प्रूव करना है CQB के साथ. तो बोलो इन ट्रायंगल APD ऊपर वाली ट्रायंगल है एंड CQB ये नीचे वाली ट्रायंगल है. तो अब ध्यान से देखिए, इसमें AD इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? BC है. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. और उसके बाद ये साइड आ गया, ठीक है. और BQ इज इक्वल्स टू DP, ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है बेटा, ठीक है. और लास्ट वन AP इज इक्वल्स टू QC, AP इज इक्वल्स टू QC. क्यों बेटा? क्योंकि ये भी क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम APCQ. APCQ के अपोजिट साइड है और ये ABCD की अपोजिट साइड है बेटा, ABCD की अपोजिट साइड है. ओके. उसके बाद लास्ट स्टेप. सो ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB बाय ट्रिपल S रूल, बाय ट्रिपल S रूल. तो इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका. तो इसके बाद सॉरी बेटा, एक चीज मिस्टेक हुई, ये चीज आप छोड़ दीजिए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम नहीं. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बिल्कुल सही है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है. ओके बेटा. अब सेकंड प्रूफ जो थर्ड पार्ट है ये भी सिमिलरली करना है और थर्ड पे बेस्ड ये CPCT से हो जाएगा आपका. फोर्थ पार्ट AQBP, AQB बेटा. ओके. इसमें एंड DPC, इसमें ये अपोजिट साइड से AB इज अपोजिट टू DC, इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है. और ये AQ और PC को रहने दीजिए, इसके बिना आप बना सकते हैं इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्राइटेरिया लगा के. और BQ इज इक्वल टू क्या है बेटा? इसमें आप ये एंगल यूज करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. कौन सा एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कौन सा एंगल बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्योंकि ये AB और DC पैरेलल है, पैरेललोग्राम है. और ये जो BD है वो क्या है? एक ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है. तो ये ऊपर वाला एंगल, इसको 1 और 2 कॉल कर लीजिए. ये दोनों क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10. Yes beta, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. हाँ जी बेटा, कह रहा है ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars. ये है perpendiculars from vertices A and C. ये कहां से बना है perpendicular? AP A से बना है और ये CQ कहां से बना है? C से बना है बेटा. ओके. ऑन डायगोनल BD किसके ऊपर है बेटा? BD के ऊपर है. शो दैट ट्रायंगल APB, ये वाली ट्रायंगल APB, ये वाली ट्रायंगल APB and is congruent to triangle next one CQD. ओके बेटा. अब ध्यान से सुनिए, इस ट्रायंगल की बात करनी है हमें, AQB ये वाली ट्रायंगल, ठीक है. और एक ट्रायंगल कौन सी लेनी है आपको? ये वाली लेनी है. इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल्स को छोड़ो, पहले हम बात करते हैं इस एंगल की. एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2. एंगल आप ऐसे बोलो, AB is parallel to DC. Yes, AB is parallel to DC and BD is a transversal. BD is a
transversal. So angle 1 is equals to angle 2. Angle 1 is equals to angle 2. Okay, angle 1 is equals to angle 2 इन ट्रायंगल जो अपने को चाहिए APB एंड सेकंड वन इज CQD. CQD, yes, CQD, CQD, yes, CQD. So एंगल P ऐसे बोल दो DPA, एंगल DPA इज इक्वल्स टू ऐसे बोलो आप APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD. ओके, 90 डिग्री ईच. क्या है बेटा? 90 डिग्री ईच. दोनों 90 डिग्री के एंगल है. ओके, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 जो हमने 1 में प्रूव किया. फ्रॉम 1 में प्रूव किया अभी. और AB इज इक्वल्स टू DC, opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. ठीक है बेटा. तो ट्रायंगल कौन सी? APB is congruent to triangle CQD. किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है बेटा? CQD के साथ. कौन से क्राइटेरिया से? एंगल साइड क्राइटेरिया से. एंगल साइड क्राइटेरिया. अब अपने को प्रूव क्या करना है? AP is equals to CQ. अभी लो बेटा, AP is equals to CQ. रीजन क्या है? बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle. ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है और ये आपका सेकंड पार्ट बाय CPCT प्रूव हो चुका है. बहुत इजी क्वेश्चन है. फिर एक्सप्लेन करता हूं. ABCD is a what? Parallelogram. AP is perpendicular on BD. Similarly, CQ is perpendicular on BD. Okay. AB is parallel to DC because ABCD is a parallelogram and BD is a transversal here. So angle 1 is equals to angle 2 by alternate interior. कौन सा एंगल बेटा? alternate interior angle, IAI. Okay. In triangle APB and DQC या CQD, angle APB is equals to angle CQD, that is 90 degrees. Angle 1 is equals to angle 2 from 1. AB is equals to DC, opposite sides of parallelogram. Okay बेटा. ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, एंगल साइड क्राइटेरिया. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होने वाले हैं बेटा? इक्वल होने वाले हैं. सो AP is equals to CQ by CPCT. Okay बेटा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th of exercise 8.1. Okay. So next question. Yes, question number 12. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. In which AB is parallel to DC. Yes, CD. And AD is equals to BC. AD is equals to BC. ये दोनों इक्वल ही है. ठीक है. शो दैट एंगल A is equals to एंगल B. बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. एक मिनट सुनिए ध्यान से. सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया. प्रोड्यूस AB and प्रोड्यूस किया AB को and draw CD which is parallel to AD. CE कह दो. CE. Yes, CE. CE is parallel to AD. Okay. AB को प्रोड्यूस किया. तो फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B है वो इक्वल. एंगल A और एंगल B इज इक्वल्स टू क्या है? इक्वल है. ध्यान से सुनिए. हमने AE is parallel to DC, yes, and CE is parallel to AD. So AECD is a parallelogram. वो क्या बन गया बेटा? पैरेललोग्राम बन गया. क्या बन गया बेटा? पैरेललोग्राम बन गया. So angle A plus angle E is equals to 180 degree.
एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या बोल सकते हो उसको, कोइंटेरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां से एंगल ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ई, क्वालिफिकेशन नंबर 1, क्वालिफिकेशन नंबर 1, क्लियर है बेटा। क्वालिफिकेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बीईसी, इन ट्रायंगल बीईसी, 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 यस बेटा। क्या गिवन है कंडीशन, अपने को ये गिवन है कि AD इज इक्वल्स टू BC गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC। अपन ने क्या किया है, AD के पैरेलल CE बनाया है, तो CE इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, BC हो गया, CE इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, BC, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल क्या होने वाले हैं बेटा, इक्वल होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। CE is equals to BC, so angle EBC is equals to angle CBE, CBE, यहां से क्या हो जाने वाला है, एंगल B प्लस एंगल E is equals to 180 degree. Overall angle B is equals to 180 degree minus E, 180 degree minus E, from 1 and 2, from 1 and 2 एंगल A is equals to एंगल B, यही अपने को प्रूव करना था कि एंगल A और एंगल क्या है, B इक्वल है बेटा। ABCD is a trapezium in which अपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, प्रोड्यूस AB and ड्रॉ CE is parallel to AD, okay, AE is parallel to DC, so AECD is a parallelogram, so angle A plus angle E is equals to 180 degree, cointerior angle, angle A is equals to 180 degree minus E. In triangle BEC, in triangle BEC AD is equals to BC, ये गिवन है अपने को, और AD is parallel to EC, so यहां पे आप बोल दो कि AD is equals to EC भी है, तो so CE is equals to BC, तो ये दोनों एंगल क्या आने वाले, इक्वल होने वाले हैं। B plus C is equals to 180 degree, this implies B is equals to 180 minus E, from 1 and 2 angle A is equals to angle B। सिमिलरली आपने सेकंड पार्ट प्रूव करना है, बहुत इजीली आप इस पार्ट को प्रूव कर लेंगे। ट्रायंगल ABC और BAD, ABC और BAD को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल का ट्रायंगल चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। यस बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा, ओके बेटा।